न्यूज तक का परिवार यूट्यूब पर अब 1 करोड़ के पार आपका बहुत बहुत आभार। मध्य प्रदेश को लेकर एक अहम ही मोड़ अब सामने आया है। एक तरफ जहां कांग्रेस ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो वहीं बीजेपी शायद हार के डर की वजह से हो या फिर किसी अपनी खास रणनीति की वजह से 3 केंद्रीय मंत्री को विधानसभा चुनाव में उतारा। लेकिन इस सब के बीच में शिवराज कैबिनेट की अहम सदस्य यशोधरा राजे सिंधिया ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। यशोधरा राजे सिंधिया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ और राजमाता की बेटी हैं। यशोधरा चुनाव न लड़ने की जानकारी केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व को पहले ही दे चुकी हैं। बीजेपी ने हाल ही के दिनों में अपनी दूसरी सूची जारी की। इस सूची में कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही 3 सिटिंग विधायकों का टिकट भी काटा गया है। राजनीतिक जानकारों की अगर माने तो उनका कहना है कि बीजेपी की दूसरी सूचियों में कई विधायक मंत्रियों के टिकट काटी जा सकती है। ये तीसरी टिकट की बात की जा रही थी। यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव न लड़ने के पीछे कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी टिकट कटने के डर से यशोधरा राजे सिंधिया ने पहले ही चुनाव न लड़ने का फैसला ले लिया है और ये घोषणा कर दी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। यशोधरा राजे और मध्य प्रदेश की राजनीति को बताने से पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर यशोधरा राजे हैं कौन और इनका कांग्रेस पर कितना असर होगा अगर ये बीजेपी की तरफ से चुनाव नहीं लड़ती हैं तो। यशोधरा राजे सिंधिया शिवराज कैबिनेट में उद्योग और खेल विभाग की मंत्री हैं। 3 बार 2003, 2013, 2018 से शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की विधायक रही हैं। वह 2007 में ग्वालियर सीट में हुए उपचुनाव में सांसद बनी। इसके बाद फिर 2009 में 14वीं लोकसभा के लिए ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से सांसद भी चुनी गई। यशोधरा राजे सिंधिया स्वर्गीय राजमाता विजया राजे सिंधिया की सबसे छोटी बेटी हैं और केंद्रीय ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी अपनी सगी बुआ है। यशोधरा का शिवपुरी और आसपास के क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रभाव माना जाता है। इस बीच में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी से चुनावी मैदान में उतरेंगे ही नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं यशोधरा राजे सिंधिया और विधानसभा चुनाव लड़ने से मना भी कर दी है। उन्होंने इसकी वजह बताया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसकी जानकारी वो केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय प्रदेश के नेतृत्व को दे चुके हैं। इस मामले में अपने समर्थकों के बीच में भी चर्चा की जा रही है कि आखिर यशोधरा सिंधिया क्यों नहीं लड़ेंगे। हालांकि उन्हें फैसले पर पुनर्विचार के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा की बात भी कही है कि आप इस पर दोबारा सोचिए, पर वे मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये साफ तौर से कह दिया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकती। चुनाव जीतने की कोई समस्या नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, जिस कारण से वो चुनावी मैदान में नहीं उतर सकती। इधर सूत्रों की अगर माने तो कई और मंत्री भी चुनाव लड़ने से इनकार कर सकते हैं। अगर आगे की बात की जाए तो उनका कहना यह भी है कि 4 बार उनको कोविड हुआ, चुनाव में भागदौड़ से परेशानी भी हुई, जिसकी वजह से वो अब नेतृत्व नहीं करना चाहती हैं। कोविड महामारी में 4 बार कोरोना हुआ, जिसकी वजह से उनके शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक से नहीं रहती। हालांकि ये सब कारण यशोधरा सिंधिया की तरफ से बताए गए हैं, लेकिन इस सब के बीच में मध्य प्रदेश की राजनीति में जो उथल पुथल है कि केंद्रीय मंत्री को विधानसभा में उतारना, वर्तमान के विधायक है उनका टिकट काटना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल जैसा समय से गुजरने का दौर भी आप कह सकते हैं। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि बीजेपी को हार का भी डर हो। शायद ये भी एक कारण बने कि वो केंद्रीय मंत्री को उतार रहे हो। यशोधरा से जब कभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सीएम बनने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया भी देने से साफ मना कर दिया। कई बार उनसे पूछा गया कि क्या सिंधिया अगर सीएम बनते हैं, इस पर आपकी क्या राय है। इस पर साफ उन्होंने कहा कि इस पर हम कोई बातचीत नहीं करना चाहते। हालांकि समझने वाली बात यह भी है कि आखिर बीजेपी के पास ऐसा क्या मजबूरी है कि मध्य प्रदेश में पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट को मिलाकर अगर देखें तो 39 यानी कि 79 नामों का फैसला कर चुके हैं। लेकिन इसमें 6 सांसदों को टिकट दिया गया, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल,
फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री है और इन सबको विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। इसके अलावा बीजेपी के एक महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनको भी चुनावी मैदान में उतारा गया। उनका कई बयान भी वायरल है कि वो खुद ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि वे बड़े नेता हो चुके थे। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश की और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही 150 से ज्यादा सीटें जीतने की दावा कर रही है। 2018 की बात करें तो 2018 में बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी, जो 116 सीटों के साधारण बहुमत से कम है। सिंधिया की बागी होने के कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई थी और 2020 में सरकार गिर गई और उसके बाद शिवराज की सरकार बनी। अब 2023 विधानसभा में देखना होगा कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ता है। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।